बट यू आर 19 ईयर्स ओल्ड, Yeah. तो आप काफ़ी यंग हो एंड आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो। बट आजकल की जो जनरेशन है मोस्टली उनको अपनी लाइफ दिखती है पार्टी, रिलेशनशिप। मोस्टली अगर आज के टाइम में लोग टॉक्सिक हो गए काफ़ी। तो आप कैसे उनको एडवाइस देना चाहोगे कि आप भगवान के रास्ते पे आओ, गुरुजी के रास्ते पे आओ, ताकि वो अपनी लाइफ को सुधार सके और क्या बेनिफिट मिल सकते हो? जैसे अब मेरे में कोई प्रॉब्लम आई है या तो रादर देन शेयरिंग विद माय फ्रेंड्स मैं डायरेक्ट गुरुजी से बोलूं, ओके। उससे ये होगा कि अब गुरुजी सुनते हैं तो ये होता है कि हम थोड़ा अच्छा फील करते हैं कि हमने बाहर निकाली चीज़ें, ठीक है। पर ये पता है हमें कि गुरुजी हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे और हमें बेस्ट देंगे कि Okay. अगर जो भी हुआ, जैसे एक फ्रेंड नहीं है, कुछ लोग चले गए लाइफ से, तो गुरुजी मतलब कुछ तो रीज़न है ना जो गुरुजी को पता है, या हमें तो नहीं पता कि क्या है। या वो तो गुरुजी को पता है, तो हाँ मतलब कुछ अच्छा ही होगा ये कि गुरुजी ने करा। एंड मैं इसमें अगर ऐड ऑन करना चाहता हूँ, ये होता है कि उस टाइम पे जो हमें डोपामिन का तो पता ही होगा आपको। डोपामिन इज़ लाइक कि हमारे अंदर का केमिकल्स है जो हमें शॉर्ट टर्म चीज़ों में खुशियाँ देते हैं। वो खुशियाँ वैसी होती है। भगवान का रास्ता इज़ लाइक बहुत पेशेंस वाला रास्ता है जो हर कोई फॉलो नहीं कर पाता। क्योंकि अगर भगवान आपको कहेंगे आपको ये फॉलो करना है, आधे से ज़्यादा लोग उसको नहीं कर पाते। और लेकिन उसमें फल है पड़ा। वो खाली प्रार्थना करने से नहीं है। अगर एक इन्फ्लुएंसर 1 साल पहले चला था, अंकित बयानपुरी है, जो आके बोलता है राम राम भाई सारे आने, और वो 90 डेज का उसने चैलेंज फॉलो करा था, अगर आपने सुना होगा उनके बारे में। तो वो किसी चीज़ के लिए कमिटेड था, उसने फल की चिंता नहीं करी। एंड उसके बाद जब वो 75 हार्ड करा था उन्होंने, उसके बाद वो जब 75 हो गए उन्होंने वही कंटिन्यू रखा, तो उससे एक लाइफ डेवलप हो गई उनकी, रेदर देन ड्रिंकिंग समथिंग या कुछ वो कहना। तो भगवान रिवॉर्ड तो कहते ही हैं आपको किसी न किसी फॉर्म में, पर मुझे ऐसा हाँ लगता ये है। है कि जैसे अब शॉर्ट टर्म खुशियाँ देते हैं, पर कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमें एक लेसन भी दे के जाती है। या मतलब एक्सपीरियंसेस है या हमारे, या यही कहते हैं कि एक्सपीरियंस मिला ऐसा। तो हाँ वो भी ज़रूरी भी होता है कई बार, कई लोगों को पहचानने के लिए, कुछ करने या के लिए, तो एक्सपीरियंसेस भी ज़रूरी या है। या या अब हम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो गुरुजी वैसी प्रॉब्लम्स डालेंगे हमारी लाइफ में कि हाँ हम बने स्ट्रॉन्ग, उससे हम सीखे कि यू आर मतलब तुम इतने वर्दी हो कि तुम उससे डील कर सको। या ये है। ये बात सही कही आपने, क्योंकि बताऊँ भगवान हमें सीधा डायरेक्ट बोल के नहीं बताएंगे तेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, वो डालते हैं डालते वो चीज़ें। प्रॉब्लम, ताकि आप उस देखो, या तो आप इससे सीखोगे या तो आप उससे टूटोगे। सीख गए तो आगे बढ़ गए, टूट गए तो वहीं रह गए। तो ये चीज़ें होती है आई गेस। पर हमें उस चीज़ को भी पॉजिटिव में लेना चाहिए कि हाँ अगर टूट भी रहे हैं तो कुछ रीज़न है इसके पीछे, कि गुरुजी ने कुछ पर्पस से डाली है ये चीज़ जो हम इफेक्ट कर रही है, पर उतनी नहीं करनी चाहिए कि हम इससे बड़े हैं। वैसे अगर स्पिरिचुअली देखें तो हमें नहीं करनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं ह्यूमन भी तो है ना, तो वो कभी कभी हमें लगता है कि नहीं यार ये अभी के लिए ज़िंदगी है। हाँ वो है कि लगता है ह्यूमन है तो। बट अगर आप किसी की चीज़ के लिए सर्टन हो ना, तो अगर आपका दिल कहता है फॉलो करो तो करो। हाँ बेशक भगवान ने नहीं करा हो आपके लिए, बट उसको फॉलो करो पर आप। हाँ वो ये कि हम किसी को फोर्स नहीं कर ना ना, फोर्स सकते मत करो कभी किसी को। कि तू मान ये ना कर ना ना, वो बिल्कुल कर, भी नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं, कर किसी को सकते। फोर्स मत करो। जैसे मेरे अंदर से था, या अंदर से आया, मतलब था क्या, आया कि हाँ ठीक है अब मानना चाहिए या जो भी है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को फोर्स करोगे उसका फ़ायदा क्या है? अगर आप किसी को एक सोने के पिंजरे में डाल रहे हो, डाल तो पिंजरे में ही रहो ना आप उसको। रहता है उसको महसूस करने दो, वो अपनी लाइफ जी के लेके आया है, आप अपनी लाइफ लेके आए हो, आपके कर्म अलग है, उसके अलग है, वो अपने आप ही समझ जाएगा। अगर उसको समझना होगा, नहीं समझ, एक गाइड कर दो कि हाँ भाई ये चीज़ है पड़ी, अगर नहीं कहना तो नहीं कहना, कोई बात नहीं, किसी को फोर्स ही क्या कहना है हमने। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।